द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो चुकी है और उन्हें मारा गया है। अब इसके बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी शुरू होने लगी हैं। अब बदला लेने की बात भी कही जा रही है कि अब बदला लिया जाएगा और उन लोगों को भी मौत के घाट उतारा जाएगा जिन्होंने इस्माइल हानिया को मारा है। अब देखिए, ये उवैद मुजम्मम का एक एक्सपर्ट पोस्ट आया है। इसमें लिखा है, इस्माइल हानिया की हत्या पर ईरानी कमांडर का बयान। हमारे घर में मेहमान का खून बहाने की सज़ा क्या है, ये जर्नलिस्ट जानने के लिए तैयार रहें। यानी अब इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से ये बात कही गई उवैद मुजम्मम के पोस्ट में, ईरानी कमांडर का आया कि हमारे घर में मेहमान का खून बहाया गया है, अब उसका बदला लिया जाएगा। दरअसल आप जानते हैं कि इजराइल और हमास का जो द्वंद्व है वो 7 अक्टूबर से छिड़ा था। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अटैक किया था और इजराइल के कुछ लोगों को बंदी बना लिया था। लगभग 1200 के आसपास लोग मारे भी गए थे। उसके बाद से इजराइल अब तक लगातार एक के बाद एक अटैक कर रहा है। उसने पूरे गाज़ा पट्टी को शमशान घाट के रूप में तब्दील कर दिया। हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। शेल्टर होम पर अटैक किया, अस्पताल पर अटैक किया, स्कूल पर अटैक किया। हर जगह अटैक करके इजराइल ने एक नरसंहार का एक पैमाना अपना लिया था। वही नरसंहार वो लगातार करता जा रहा था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने आ रही थी, हर जगह सामने आ रही थी। वो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि इजराइल किस तरीके का मतलब व्यवहार कर रहा है। और अब इजराइल के द्वारा जो किया गया है वो बताने के लिए काफ़ी है कि अब आने वाले समय में अभी विध्वंस और बढ़ने वाला है। जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस्माइल हानिया की मौत जाया नहीं जाएगी। इस्माइल हानिया तेहरान में मारा गया। तेहरान में ईरान का आरोप है इजराइल ने घर में मिसाइल दागी है। अब इसका जवाब दिया जाएगा। देखिए, दैनिक भास्कर लिखता है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया तेहरान में मारा गया, ईरान का आरोप। इजराइल ने घर पर दागी मिसाइल। अमेरिका बोला पलटवार हुआ तो हम इजराइल के साथ। यानी अमेरिका अब कह रहा है हम इजराइल के साथ रहेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका बहुत जल्दी पैर पीछे खसीट लेता है। हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इसकी पुष्टि की है। IRGC ने बुधवार सुबह बताया कि तेहरान में हानिया के ठिकाने पर रात 2 बजे, मतलब भारतीय समय के मुताबिक अगर देखा जाए तो लगभग 4 बजे, सुबह 4 बजे मिसाइल से हमला किया गया। इसमें हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। हानिया मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में था। हमास ने हानिया की मौत की पुष्टि कर दी है। ईरान ने इजराइल पर हानिया की हत्या के आरोप लगाए हैं। हालांकि इजराइल का कोई बयान अभी तक इस पर फिलहाल नहीं आया है। हानिया की अगुवाई में ही हमास ने पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें 1200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। तो आप देख सकते हैं, नेतन्याहू ने सिक्योरिटी चीफ्स की बैठक भी बुला ली कि अब हवा टाइट है, अब इजराइल पूरी तरीके से परेशान होगा। नेतन्याहू आज दोपहर सिक्योरिटी चीफ्स की बैठक बुलाएंगे। ये कितने बजे होगी अब इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। बैठक में हानिया की मौत को लेकर चर्चा की जाएगी। ईरान का क्या रिएक्शन आया? ईरान बोला इजराइल को पछतावे के लिए मजबूर कर देंगे। यानी इजराइल का जो कदम है वो अपने इस कदम को लेकर पछताएगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पशकियान ने इजराइल को धमकी दी है। हानिया की मौत के बाद पशकियान ने कहा कि हम उन्हें इस हमले पर पछताने के लिए मजबूर कर देंगे। ईरान अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा ज़रूर करेगा। तो अब आप समझिए ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। ईरान की सिक्योरिटी पर भी अब इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। ईरान टाइम्स के मुताबिक मंगलवार को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मुलाकात इस्माइल हानिया से हुई थी। ईरान में हानिया पर हुए हमले में वहाँ के बड़े नेताओं की सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ गए हैं। मई में रईसी की भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो चुकी थी। वहीं बुधवार को हानिया पर हमले से चंद घंटे पहले ईरान के टॉप लीडर उसके करीब थे। उसके बावजूद भी आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा ये होता है। गाइडेड मिसाइल से हानिया के ठिकाने पर हमला किया गया था। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक हानिया के ठिकाने पर हमला
गाइडेड मिसाइल से किया गया। हानिये उत्तर तेहरान में एक घर में रुके हुए थे। ईरानी सेना उस जगह का पता लगाने में जुटी है। हानिये की मौत पर रिएक्शंस क्या कुछ आए? दरअसल रूस का रिएक्शन क्या है? पहले रूस के कई देशों के रिएक्शन सामने आए। रूस का रिएक्शन क्या है? रूसी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये राजनीतिक हत्या है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये मिडिल ईस्ट में टकराव बढ़ा सकता है। यानी रूस का साफ तौर पर कहना है कि मिडिल ईस्ट में टकराव बढ़ जाएगा, ये एक राजनीतिक हत्या हुई है और इस हत्या के लिए अब जो है रूस भी सीधे तौर पर इसको गलत मान रहा है और विरोध कर रहा है। चीन कह रहा है, चीन के विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर कहा है कि हम हानिये की मौत का विरोध करते हैं, ये घटना इलाके में तनाव को और बढ़ा सकती है। यानी हानिये की मौत के बाद अब जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर अब स्थितियाँ और भी नाजुक हो सकती हैं। तुर्की का इसके रिएक्शन आया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह जघन्य अपराध है। हानिये की मौत बताती है कि इजराइल की नेतन्याहू सरकार शांति नहीं चाहती। अगर शायद शांति चाहती होती तो शांति समझौते पर बात होती, ना इस तरीके से हानिये पर हमला। हानिये पर हमला ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब ये लड़ाई और चलने वाली और बढ़ने वाली और चीज़ें होंगी। तुर्की की तरफ से कहा गया है। ईरान की तरफ से कहा गया, ईरान विदेश मंत्रालय ने कहा कि हानिये की हत्या ईरान और फ़िलिस्तीन के बीच रिश्ते को और मजबूत करेगी। हानिये की शहादत बेकार नहीं जाएगी। ईरान का कहना है कि हानिये की शहादत बेकार नहीं जाएगी, उसका बदला लिया जाएगा। कतर की तरफ से भी रिएक्शन आया। कतर विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये एक जघन्य अपराध है इजराइल, जिससे इलाके में तनाव बढ़ सकता है। इजराइल गाज़ा में लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में अराजकता का माहौल है। अब अमेरिका इस पर क्या बोला है? हानिये की मौत के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। आप जानते हैं कि अमेरिका हमेशा जो है वो युद्ध में कहीं ना कहीं कूदने की ज़रूर कोशिश करता है, वो दूसरे के युद्ध में ज़रूर रहता है। चाहे इससे पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध रहा हो, उसमें भी अमेरिका ने कहा कि हाँ हम तुम्हारे साथ, यूक्रेन को कहा हम तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर भी यही हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ऑस्टिन से ये पूछा गया कि क्या हानिये की हत्या में इजराइल का हाथ है, क्या अमेरिका को जानकारी थी, इस पर ऑस्टिन ने कहा कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। ईरान में खामनेई के घर पर इमरजेंसी बैठक शुरू हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर पर सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक भी हो रही है। ऐसी बैठक बहुत गंभीर परिस्थितियों में होती है। बैठक में ईरान के कुछ कमांडर भी मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं, फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति ने इजराइल हानिये की मौत का जिम्मेदार ठहराया इजराइल को। हमास के विरोधी संगठन फतह के नेता और फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हानिये की मौत का विरोध जताया है। उन्होंने इजराइल को हानिये की मौत का जिम्मेदार ठहराया। चीन ने 8 दिन पहले फतह और हमास के बीच दोस्ती कराई थी। दोनों संगठनों ने जंग के बाद एक साथ फ़िलिस्तीन को चलाने का फैसला भी किया था। तो अब आप समझ सकते हैं अब ये मसला और बढ़ने वाला है। इजराइल मंत्री ने इस पर खुशी जताई है। अब इजराइल को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? हानिये की मौत पर जो है इजरायली हेरिटेज मिनिस्टर अमीचाई एलियाहू ने सोशल मीडिया पर लिखा, दुनिया से गंदगी दूर करने का यह सही तरीका है। इन जैसों से निपटने के लिए पीस और सरेंडर एग्रीमेंट बेकार की बातें हैं। हानिये की मौत को दुनिया को अच्छा बनाएगी, मतलब हानिये की मौत दुनिया को अच्छा बनाएगी, जबकि अन्य देश ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट पर अब जो है स्थितियाँ और बिगड़ सकती हैं। फिलहाल इजराइल को लगातार अब धमकी मिल रही है। इजराइल बिल्कुल चिंतित है। बेंजामिन नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा ये गलती जो हुई है इसका परिणाम ज़रूर इजराइल को भुगतना पड़ सकता है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।